आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। आप लोग कैसे सब? अच्छे, खुश हैं? और आज का दिन प्रभु का दिन है, प्रभु का महिमा के लिए और स्तुति के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब पापों से, शापों से, हर एक चीज से छुड़ाया है, वो शैतान के जाल से छुड़ाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस स्तुति को गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। you
तुझे यीशु बुला रहा
आपके राज्य के लिए प्रभु जी, आपके राज्य में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी आपने हमें चुना प्रभु जी, आपके राज्य के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्रगुजार करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया और आपने प्रभु जी हमसे महिमा करवाई प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इन गीतों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा और सदा और हरदम प्रभु जी आपका नाम ऊंचा प्रभु जी। इस सृष्टि के रचयिता प्रभु जी आप हो प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते प्रभु जी, आने वाले वचन को प्रभु जी आपके हाथों में देते प्रभु जी। आप प्रभु जी हमसे बातें करना प्रभु जी, पास्टर राज्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनकी फैमिली को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक से बात करना प्रभु जी, जो लगने वाली जरूरत है प्रभु जी, जो जीवन में प्रभु जी वो वचन की कमी है प्रभु जी, वो वचन आज प्रभु जी हमारे सामने उपस्थित करना प्रभु जी, ताकि हम अंदर से प्रभु वो हिस्से में प्रभु जी हिल हो प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए हर एक चीजें होने पाए प्रभु जी। यहाँ पे हम उपस्थित है हर एक, और जो ना आ पाए प्रभु जी उनके भी हाथ से बातें करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, सारा महिमा गौरव आदर आपको देते। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। आज पहला रविवार है इस महीने का, आज प्रभु भोज का समय, तो हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। उसके पहले आप हृदय को तैयार करेंगे। बाइबल में इसे लिखा है, पहले तो संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप जगह है आप पास। ओके, सो ना प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूज पे जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ प्रभु भोज ले रहा, और उसने कहा था कि मेरे स्मरण में किया करो। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं, हम क्या करते हैं, उसके स्मरण में करते, उसको याद करते हैं कि उस क्रूज के बलिदान को हम याद करते हैं कि हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को उस क्रूज पर अपने आप को दे दिया उसने। उसके प्रेम को याद करते, उसके हमको जो तैयार किया उसको याद करते। तो हर कोई जो कोई विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पे इसका हिस्सा हो सकता है ना। और दूसरा, अगर आप प्रभु भोज के बारे में अगर नहीं जानते, या फिर आप यीशु मसीह को अपने उद्धार करते हैं अभी तक श्योर नहीं है, स्वीकारा नहीं है, तो कृपया इसमें भाग ना लें। और आपको इसको और जानकारी चाहिए तो आप मिल सकते हैं कि पास्टर से और इसको जान सकते हैं। बट ये कि ये प्रेशियस है ना शिष्य और प्रभु के बीच में, ना हमारा और प्रभु के संबंध के बारे में बताता है ना। उससे पहले जब प्रभु बोल लिया तो कोई नहीं था, सिर्फ शिष्य और प्रभु यीशु मसीह थे। तो आज बोलते हम इसको याद करेंगे ना। तो उसके पहले एक और चीज़ है, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु भोज लेने से पहले। लेकिन बाइबल में जैसे कहता है कि अनुचित तरीके से, अनवर्दी मैनर से आप इसमें भाग नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। कोई किताब में लिखा, तो हम अपने प्रभु के सामने जाके वो कह सकते कि प्रभु मुझे जांचो, अब कोई है कोई चीज़ें सो क्षमा करो, यीशु मसीह के लव से मुझे धो दो ना। स्वयं प्रार्थना करते कुछ समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस समय को देने के लिए परमेश्वर, जहाँ पे हम यहाँ पर इस प्रभु भोज में भाग लेकर परमेश्वर हम याद करते परमेश्वर आपके उस प्रेम को के लिए परमेश्वर, क्या अद्भुत प्रेम आपने किया परमेश्वर हमसे परमेश्वर।
कि आपने परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत पे भेज दिए, उस क्रूस पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे परमेश्वर। मैंने कहा ये पिता ने क्षमा का ये नहीं जानती कि क्या कर रहा। परमेश्वर हम भी इस संसार में जब जी रहे परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें हम करते परमेश्वर जो हम अनजाने भूखे करते, कई बार जान के भी हम करते परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर, आप क्षमा करो परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर आप शुद्ध करो परमेश्वर हमारे हृदय को परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर जो प्रभु भोज में पार लेंगे परमेश्वर, याद करे परमेश्वर उस बलिदान को। धन्यवाद दे परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। आप क्या तुम्हें त्याग के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अक्षर यहाँ पर लेके खड़े हो गए तो आप आके ले सकते हैं, गीत होगा उसी समय।
पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके उस आज़ादी के लिए बहाई गई लहू के लिए पिता परमेश्वर भाग लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद के साथ मांगते हैं उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। हमारे छोटे से प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम आमीन। हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हैं। मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 11:25। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद। यहाँ पे प्रभु ने इस जो बोला रोटी के विषय में बोला, ये उसकी देह है और ये जो हम दाखरस लेते हैं ये लहू के रूप में बताया प्रभु ने। और ये हर जो महीने का पहला संडे होता है उसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु के आने के लिए, जब जैसे बोला ना, प्रभु के आने का प्रचार करते हैं। हम एक सुसमाचार हम आउटरीच करके करते हैं और दूसरा हम प्रभु का प्रचार जो हम मसीह भाई बहन सब जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सब इससे प्रचार करते हैं कि ये क्रूस पे बहाया हुआ लहू है और ये जो देह है जो क्रूस पे बलिदान हुई थी वो ये रोटी वो देह है। हम उसका प्रचार करते हैं। जैसे कि जब वो आखिरी भोज था मत्ती 26 में प्रभु ने कहा था कि पहले उसने रोटी तोड़ा और प्रार्थना किया और कहा ये तुम खाओ, क्यों? ये देह है उसकी। और ये जो बोला कि कटोरे में जो उसने दाखरस दिया, बोला ये लहू है, ये मेरे स्मरण में करो जब तक मैं वापिस ना हो। और मत्ती 26 के लास्ट में 29 लाइन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे वो हिस्से को। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। अब प्रभु ने हमें ये प्रॉमिस भी दिया है कि जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे पर मैं वहां पे हूँ, अभी स्वर्ग में हूँ, मैं जब तक नहीं पीऊंगा जब तक तुम मेरे साथ ना हो। प्रभु ने हमें ये वचन दिया है कि हम प्रभु के साथ जो रैप्चर के बाद जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु के साथ ये चीज करेंगे। तो कितना यानी कि हम एक क्रूस पे जो लहू बहाना और वो लहू को इस दाखरस में वो दर्शाना कितना अद्भुत है। प्रभु ने ये हमें बोला ये चीज करो तुम, कि मेरा प्रचार हो रहा है इस दाख से, एक दाखरस से और इस रोटी से जो देह के रूप में बताई गई है। तो आइए हम इसे लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी सब उस समय के लिए। प्रभु जी प्रभु जी महान हो प्रभु जी, आपने प्रभु जी वो आज्ञा दी प्रभु जी। प्रभु एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। और आपने जो हमें यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी इस मज़ा मनाने के लिए प्रभु जी, आपके स्मरण में प्रभु जी धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गौरव आदर आपको देते इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
में आप सबका स्वागत है। एक जोरदार ताली करें परमेश्वर। टाइम है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच में ना, वो कीमती है। सो हम यहाँ पे इकट्ठा है क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर ना। सो कुछ अनाउंसमेंट है, तो उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार इस सभा में हमारे साथ में, तो उनका स्वागत करना पड़ना चाहिए। जैसे हमारे बीच में ब्रदर है, तो खड़े हो सकते हैं या तो आपके ना पहली बार काम कर लेते बैठ सकते हैं। हर रविवार को हम यहाँ पे मिलते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और बाइबल कॉलेज ना, बाइबल कॉलेज का सब जो बाइबल कॉलेज है समय के अपने शेड्यूल के अनुसार रहेगा। मंगलवार होता है पास्टर अजय के घर पे, और शुक्रवार को धर्मपाल भाई के घर पे होता है 7:30 से 9 बजे के बीच में। और आपने अगर अब तक क्लास नहीं किया है तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। अद्भुत है ना, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम ना एक ऊपरी संबंध और एक गहराई वाला संबंध होता है। ऊपरी मतलब हम जब ऊपर से ना होता है ना, जैसे समुद्र सबता ना ऊपर एक दिखता है कुछ चीज़ है, लेकिन गहराई में जब जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ है, बहुत अंदर परमेश्वर आज कुछ चीज़ें बना के रखी। वैसे ही हम क्या कहते हैं, जितनी बाइबल कॉलेज में हम क्या कर रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं और परमेश्वर को और के नज़दीक से जानते हैं और कुछ देता है। तो आप जुड़ सकते हैं, अगर आप नहीं किया अभी तक तो एक भी क्लास लेके आप जुड़ सकते हैं ना। 1 क्लास 2 क्लास जितना हो सकता है आप ले सकते हैं। सो आपको बता सकते हैं हमें। और सर गुरुवार के दिन में आउटरीच होता है ना, जैसे यहाँ पर हम सारस्वत बैंक के पास या फिर शगुन के पास हम आउटरीच करते हैं ना। सुसमाचार का समय है ना, हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें किया दिया है ना, हमारा जीवन बदला है, उसको हम क्या करते हैं, जाके प्रचार करते हैं। अद्भुत हम सब यहाँ पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, ऐसे काम किया है जो मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। अगर बाइबल में कहता है कि प्यारा उमड़ रहा है हमारा, तो कहता है ऐसे हमारे जीवन में। तो हम क्या करते हैं, किसी और को जब शेयर करते हैं वो और बढ़ जाता है, लोगों का जीवन भी बदलता है ना। तो अद्भुत मौका रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं ना। जो विश्वास ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, हम बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं पता ऐसा सोचिए नहीं, जितना हमें पता हम बता सकते हैं। यीशु ने काम किया ना हमारे, यीशु जीवित परमेश्वर, इतना भी बोलना बहुत काम हो सकता है। सो आप आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद बाइबल स्टडी भी होता है उसी आउटरीच के बाद, तो ना वो भी समय अच्छा है, तो आप जुड़ सकते हैं। और शुक्रवार के सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में प्रेयर टाइम होता है जूम पर। तो उसमें हम ना कलीसिया होकर हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रार्थना निवेदन होता है हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसमें अगर कोई प्रार्थना का निवेदन होगा तो आप ना बोल सकते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और हम क्या करें, प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, एक दूसरों के लिए, है ना। कलीसिया होने वाले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम ना 2 या 3 एक बात से सहमत होते हैं उनके लिए करूँगा। सो अच्छा है कि कलीसिया होने जाता हम एक साथ प्रे करते हैं। तो ये इतना है। और दूसरा है कि कैंप होना अगले महीने में ना, मार्च के में 17 से 19 तारीख के बीच में कैंप होगा। सो इसका शाम को हम निकलेंगे 17 तारीख को, और 19 तारीख के शाम को हम वहाँ से वापस आएगा। 2 दिन और 2 रात मिल रहा है। सो एक पर्सन का 1845 रुपये, 1845 रुपीज़। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई फीस नहीं है, और 5 से 10 साल के बच्चों का आधा रेट 900 रुपये प्लस होगा। और जो 1845 रुपये वो सिर्फ वहाँ का फीस है। इसके अलावा जब हम बस करेंगे तो उसका भी अलग से रहेगा, जो बता देंगे आपको। सो आप आपका नाम दे सकते हैं हमें, उसके साथ आप 50% अगर आप पे करते तो आपका ना कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको भी मिला कितने लोग आ रहे हैं, ताकि हम उसको हिसाब से बता सकते हैं और बस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो आपका नाम और अपना दे सकते हैं 50% पेमेंट के साथ में। तो 17 तारीख को, 17 मार्च को ना, और मुझे एक महीना है समय। सो अपना नाम दे सकते हैं। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। आइए हम आने वाले संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सामने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र
ऊंचा में उठाया जाएगा, तो हर एक लोगों को अपनी ओर खींचेगा। हाँ परमेश्वर, आप जब हम आपको ऊंचा उठाते परमेश्वर, एक चीज़ों के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा परमेश्वर, वचनों के द्वारा परमेश्वर, जीवन के द्वारा परमेश्वर, तो लोग परमेश्वर आपके निकट आते परमेश्वर, धन्यवाद दे परमेश्वर। आप बातें करना परमेश्वर, वचनों के द्वारा परमेश्वर, आप लोगों को आपके करीब लेके आओ परमेश्वर, आपको और जानने में मदद करना परमेश्वर। मांगते पास्टर को आप क्या तो मैं थे परमेश्वर, आप उनके द्वारा बातें करना, तो आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक हैं, गरम नहीं लग रही, विश्वास करता हूँ। आइए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। मेरे साथ आप श्रेष्ठ गीत का अध्याय 1 खोल सकते हैं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अध्याय 1 और वचन नंबर 4 से पढ़ेंगे हम। आप सब लोग पहुंच गए? किसके बाद ये पुस्तक आती है, किसके पहले पुस्तक आती है? हाँ, समुपदेशक के बाद। मिल गया आप सबको? मिल गया क्या? ओके। सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है वचन नंबर 4 में, मुझे अपनी अनुगामिनी बना ले और हम साथ साथ दौड़े, है ना। और दूसरा ट्रांसलेशन जो है आपके पास, बाइबल सोसाइटी का ट्रांसलेशन इस प्रकार से बोलता है कि मुझे खींच ले। कैसा है? मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा ने मुझे अपने महल में ले आया है ना। क्या बोलते हैं कि राजा ने अपने महल में ले आया है। और देन आगे जो उसमें लिखा हुआ है, लिखा है कि हम तुझ में मग्न और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको महिमा देते हुए प्रभु जी इस वचन को, प्रभु इन सारे हिस्सों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और ब्लेस कीजिए प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लीड कीजिए सारा चीज़ें परमेश्वर। प्रभु इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ मत भेजना प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर। प्रभु हमें आपसे उम्मीद है प्रभु, हम आप पे आशा रखते हैं परमेश्वर। हमारी जो अपेक्षा है प्रभु वो आपसे है, क्योंकि आप सर्व सामर्थी परमेश्वर है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सब लोग। इस पंक्ति में अद्भुत पाठ बाय द सुलेमान जो लिख रहा है, इसका लेखक जो है, और सुलेमान है कौन? वो राजा दाऊद का बेटा। सो पहला जो हिस्सा किस प्रकार से कहने में क्या बोलता है कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। और देन आगे क्या कह रहा है कि राजा ने मुझे अपने महल में ले आया। हाँ, तो आज के हिस्से से दो चीज़ है। हिंदी में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश में रिजॉइसिंग एंड रिमेम्बरिंग, तो हिंदी में क्या कह सकते हैं उसको? आनंद करना और याद करना, याद रखना, याद करना और आनंद करना, है ना। सो हम मनुष्य होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ें भूलते भी हैं, और कई बार अच्छा है कि जो चीज़ भूलना चाहिए वो चीज़ भूलना, है ना। और वो चीज़ याद रखना जो परमेश्वर चाहता है और हमारे लाइफ से जो हमारे लाइफ को उन्नति दे सकता है।
उस चीज़ को याद करना, है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं पता नहीं अपने पत्नी का बर्थडे याद रहेगा उन लोग को। अरविंद भाई याद है? हाँ, याद है। रत्नेश भाई अच्छा है। धर्मराज जी पक्का? बताइए। लेडीज, आप लोगों को याद है आपके पति का बर्थडे डेट? हरीश अंकल याद है? याद है बर्थडे? बर्थडे याद है? बर्थडे डेट आपका नहीं? प्रकाश अंकल, आंटी का बर्थडे डेट याद है? अच्छा है। और बहुत हमारे लाइफ में ना, यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है क्या बोलता है, एक प्रेयर के रूप में है बाइबल, प्रार्थना के रूप में क्या कह रहा है कि मुझे खींच ले, हाँ, और हम तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये प्रेयर का भी पार्ट है। और प्रेयर में कई बार ऐसा भी है कि परमेश्वर के पास न मांगते हुए परमेश्वर के साथ बातें करो। हम प्रेयर ये है कि कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, है ना, लेकिन प्रेयर ये है कि परमेश्वर से बातें करना और उसे सुनना, ये भी एक प्रेयर का पार्ट है, प्रार्थना का पार्ट है। और जो राजा, दूसरा हिस्सा क्या बोलता है कि राजा ने अपने कक्ष में, अपने महल में उसने मुझे बुलाया, ले आया है। सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक चेम्बर है ना, एक राजा के पास एक चेम्बर है। तो कहने का मतलब मैं उस स्थान में, वो स्थान मेरे लिए कैसा पता है, एक नजदीकी का। वह स्थान इस प्रकार से है कि मैं उस कक्ष में, उस रूम में, उस कमरे में मैं अपने जीवन की हर एक बात को रख सकता हूँ उस राजा के पास। इंटीमेसी, नजदीकियां हैं उस कमरे में, है ना। कई बार होता है ना, आप किसी से मिलने गए और उस कमरे में सिर्फ वही पर्सन है जिससे आप मिलने गए, तो बिना झिझकते हुए आप उनसे बात करते हैं, है ना। और वैसा ही है कि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, ओके। और हम उसके साथ उस कक्ष में आना, लाइक एक मसीह होने के नाते उस रूम में आना परमेश्वर के साथ में। और वो कैसा पता है, एक ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक खुलापन, एक नजदीकी के रूप में। और देन क्या बोलता है, वो अद्भुत पार्ट है। इसमें क्या बोलते हैं अगले हिस्से में कि हम तुझ में आनंदित और मग्न हो, है ना। आनंद वाला पार्ट क्या बोलते हैं कि कई बार मनुष्य होने के नाते कई बार ऐसा चीजें होती हमारे लाइफ में कि मसीह में आनंद होने के लिए क्या होता है पता है, कठिन होता है जब हालातें विपरीत होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक स्वभाव भी है, बाय द वे पापी स्वभाव कहते हैं, है ना। फॉलन नेचर भी कहा जाता है कि आदम और हवा जो पहली बार क्या हो गया कि पाप में गिर गए, दे फॉल, मतलब वो गिर गए पाप में। तो आज हमारे पास भी वो स्वभाव है, लेकिन हमारे पास एक नया स्वभाव भी है। और उस नए स्वभाव में जब हम परमेश्वर के पास उस तरह, उस हृदय से आते हैं, तो परमेश्वर के उन चीजों में हम आनंद मना सकते हैं। किस प्रकार का आनंद? वो आनंद जो इस पृथ्वी के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जो मेरे लाइफ में वो आनंद नहीं दे सकती हैं। कई बार इस पृथ्वी की बहुत सारी वस्तुएं हमारे लाइफ में थोड़े समय के लिए खुशियां दे सकती है, बट आनंद नहीं दे सकती। हाँ, चीजें लेते हैं, नया रहता है तो अच्छा रहता है ना, कुछ दिन तक, बाद में वो भी पुराना ही हो जाता है। हाँ, एक महीने तक में भी हो सकता है, कई बार साल, है ना, साल भर गाड़ी होती है, कई बार ऐसा साल भर ऐसा एक नया जैसा, लेकिन उसके बाद वो पुराना होने लग जाता है कोई भी चीज़ें। सो लेकिन वो जो चीज़ें हमारे लाइफ में, वो जॉय,
आनंद नहीं दे सकती जो मेरे हार्ट में एक डिजायर है आनंद मनाने के लिए। हम सबके हृदय में आनंद मनाने के लिए डिजायर है, इच्छा है, लेकिन क्या हम उतना आनंद मना पाते हैं जितना परमेश्वर के साथ, लाइक कहने का मतलब हम आनंद मनाना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं जितना, क्या हम उतना आनंद कर पाते हैं? यस, किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि हाँ, और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, मैं उतना नहीं आनंद कर पा रहा हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते, क्या बोलते हैं कि मुझे खींच ले और मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ूंगा। जब परमेश्वर के उस पीछे पीछे कहने मतलब जब हम उसके करीब में होते, उस तरीके से आते, देन अपने वचन के द्वारा वो हमारे लाइफ में वो आनंद देता है। और दूसरा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है वो आनंद भी है। पवित्र आत्मा का फल आनंद भी है। वो जो है, जो इटर्नल है, अनंत का है, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का है। और उसने जो हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा का फल भी दिया, लाइक कहने मतलब वो भी हमारी लाइफ में उस तरीके का गॉड देना चाहते हैं जो रियल में है। हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्राण और उद्धारकर्ता के बीच में आने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे प्राण और आत्मा हम कह सकते हैं, और हम उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के बीच में बहुत सारी चीजें आने की कोशिश करती हैं और आती है कई बार। अब देन क्या होता है, मैं उस उद्धारकर्ता के साथ में उस तरीके से मैं फेलोशिप नहीं कर पाता हूं और आनंद नहीं उठा पाता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है फेलोशिप में। तब मैं उस तरीके से आनंद उठा पाऊंगा जब मैं परमेश्वर के पास उन सारी चीज़ों को लाइक कहने जो चीज़ें रुकावट का कारण बनती हैं, उन चीज़ों को मैं दूर करता हूँ। देन मैं उसके साथ वो आनंद बना सकता हूँ। इब्रानी का अध्याय आई थिंक 12 अध्याय में क्या बोलता है कि हर एक वो उलझाने वाली वस्तु को दूर करके मसीह की ओर दौड़ना है, उस विश्वासकर्ता की ओर दौड़ना है। हर एक वो उलझाने वाली वस्तुएं, ऐसा लगा है कि आप चल रहे हैं और ऐसा उलझाने वाली वस्तुएं आती है ना। भाई एक रनर जो दौड़ने वाला होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लाद करने दौड़ता है। देखें कभी ओलंपिक, है ना, रनिंग रेस में होता है तो, है ना, हल्के कपड़े भी पहनता है, बाय द वे, है ना, जोएल, है ना, देखा है रनिंग में हल्के कपड़े और ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें नहीं रखता है वो। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसके आनंद में हमें वो रेस्ट भी दिया है ताकि हम उसके साथ वो दौड़ भी दौड़ सकें जो परमेश्वर ने हमें जिस दौड़ में बुलाया है। और उस दौड़ को दौड़ने के लिए प्रेयर की ज़रूरत है, दूसरी आनंद की जरूरत है। यदि आनंद नहीं है तो वो दौड़ क्या होगी, ये कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। हाँ, मसीह जीवन में यदि आनंद नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। बाय द वे, परिस्थितियां, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां न आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी, परिस्थितियां होगी, लेकिन क्या मेरा आनंद उन परिस्थितियों पे आधारित है या उस मसीहा जो उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है उस पर आधारित है? यदि मेरा आनंद परिस्थितियों पर आधारित है तो कहीं ना कहीं जाके वो क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब मेरा आनंद का जो मुख्य सोर्स प्रभु यीशु मसीह, जब मैं उस पर आधारित होकर आगे दौड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ तो यस, कई बार थकावट आएगी। क्यों? फॉलन नेचर है हमारे पास। क्यों? वो क्या करेगा? फॉलन नेचर हमारे अंदर जो वो दौड़ने के लिए कहीं ना कहीं रुकावट लेकर आएगा। दिन क्या होता है, आज ठीक है, आज संडे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। यस, कहाँ से आएगी आवाज़? हर एक मसीही का बाय द वे ये उसका कर्तव्य है, परमेश्वर ने रखा है, वो स्वयं जिम्मेदार है परमेश्वर के सामने कि मसीही होने के नाते संडे कलीसिया वो परमेश्वर के साथ समय बिताना, कलीसिया में परमेश्वर के साथ समय। हर एक मसीही का ये फर्ज है ना। हम सबको पता है कि लाइक कहना है मतलब
यहूदी लोग जब 3 जो पर्व होता था, 3 पर्व में यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस 3 पर्व में उनको इकट्ठा होना पड़ता था। इकट्ठा होना पड़ता था इसलिए कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके, परमेश्वर के साथ बातें कर सके, परमेश्वर के साथ वो आनंद को रिसीव करके अपने जीवन में आगे चल सके। क्योंकि इस दुनिया की बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे उस आनंद को छीनना चाहती, वो चीजें हमारे आनंद को कम करना चाहती। भजन संहिता 42 अध्याय वचन नंबर 4 पढ़ते हैं उस पंक्ति को। 42 वर्स नंबर 4। वर्ष नंबर 4 बोलता है, इन बातों को स्मरण करके मेरा मन भीतर ही भीतर भर जाता है कि मैं कैसे भीड़ के मध्य जुलूस में आगे आगे चलकर धन्यवाद व जय जयकार के स्वरों और उत्सव मनाती हुई भीड़ के साथ यहोवा के भवन में जाया करता। इस पंक्ति को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, है ना। हो सकता है मैं अभी पढ़ा हूँ, इसको समझने के लिए कोई समझ भी सकते हैं, हो सकता है समझने के थोड़ा समय लगेगा इसको। लेकिन क्या पहले वाला पार्ट क्या बोलता है कि इन बातों को स्मरण करके, याद करके, ऐसी बहुत सारी बातें जो गॉडली चीजें हैं, गॉडली बातें, उनको हमारे लिए स्मरण याद करने की जरूरत है। और बोलते याद करके मेरा मन भीतर ही भीतर भर जाता है, भीतर ही भीतर भर जाता है। एक तो ऐसे भर सकता है मन दुख, है ना, आंसू। कई बार लोग बोलते हैं मेरा मन भर गया, आंसू निकल आता है। लेकिन एक ये भी है कि मेरा मन इतना आनंद से भर गया कि मैं क्यों वो भर गया, क्योंकि मैं परमेश्वर के किए हुए उन चीजों को मैं याद करके मैं मगन होने लगा। हाँ, मैं आनंद मनाने लगा उन चीजों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि क्या परमेश्वर ने मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें किया है और कैसे चीजें की है। लाइक चिन्ह चमत्कार तो परमेश्वर करता ही है, लेकिन मेरे लाइफ पे उस परमेश्वर ने क्या बदलाव लेकर आया है। जब मैं कठिन परिस्थितियों में था, उस परमेश्वर ने कैसे किस प्रकार मुझे उठाया अपनी गोद में। जब मैं असमर्थ था तो उस परमेश्वर ने मुझे बल दिया। जब हम कई बार उन चीजों को याद नहीं कर पाते, क्या होता है, हम रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि उन चीजों को क्या किया, मैं याद किया तो मेरा मन भीतर ही भीतर भर गया कि कैसे भीड़ के मध्य जुलूस में आगे आगे चलकर क्या धन्यवाद व जय जयकार के स्वरों और उत्सव मनाती हुई भीड़ के साथ, उत्सव मनाती हुई भीड़ के साथ क्या है, इसलिए हमें कलीसिया की जरूरत है। क्या कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हुए, वो भीड़ कहने का मतलब भीड़ है ना, मेरे लिए वो कलीसिया एक तस्वीर है मेरे लिए कि मैं कलीसिया के साथ में मिलकर उत्सव मनाना चाहता हूँ, पर्सनल मनाना चाहता हूँ, लेकिन कलीसिया के साथ में भी। और फिर वो बोलता है धन्यवाद और जय जयकार के गीत गाते हुए मैं उस, है ना, क्या बोलता है उसकी ओर, है ना, यहोवा के भवन में जाया करता था। कहाँ पे जाया करता था? आज यहोवा का भवन कहाँ है? कलीसिया है, चर्च। वहां पे मैं उस परमेश्वर के साथ आनंद मना सकता हूं। 48 अध्याय का भजन संहिता 48 वचन नंबर 9 क्या कहता है वहां पे? 48 में वचन नंबर 9 में बोलता है, हे परमेश्वर तेरे मंदिर के भीतर हमने तेरी करुणा पर ध्यान किया, है ना। आनंद मनाना, फिर उन चीजों पे ध्यान करना। जब हम ध्यान करेंगे उन चीजों पे तो आनंद भी मना पाएंगे, और जब आनंद मनाते हुए उन चीजों को हम ध्यान करेंगे तब दोनों में डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब और भी हम उस चीजों को समझ पाते, आनंद मना पाएंगे।
अगर मैं उन परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के ग्रेस और उन चीज़ों को नहीं याद कर पा रहा हूँ या स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे आनंद मनाने में कठिनाइयाँ होती हैं। क्यों? मेरे बलबूते पे मैंने किया है ना? वहाँ पे ग्रेस नहीं दिखेगा गॉड का, वहाँ पे मैं आएगा। कहने का मतलब आई, है ना? आई। इसीलिए जब आई आता है तो वहाँ पे ये लाइन खींचने की जरूरत, ताकि वो मेरे लाइफ में वो क्रॉस, जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे मैं है वहाँ पे क्रॉस नहीं है। और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे आनंद भी होगा, और जहाँ पे मैं है वहाँ पे आनंद नहीं होगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए खुशियाँ होगी, हाँ, थोड़े समय के लिए खुशियाँ होगी, है ना? हम हाल ही में कह रहे थे कि हर एक इस दुनिया का इंसान क्या बोलता है कि कुशल पूर्वक रहना चाहता है, कुशलता से रहना चाहता है, लेकिन वो अनंत का आनंद नहीं चाहिए। कुशलता थोड़े समय के लिए परिस्थितियों पे आधारित हो सकती है, लेकिन आनंद परिस्थितियों पे आधारित नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर आधारित है। परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र, उन चीज़ों पे आधारित वो आनंद है जो परमेश्वर ने स्वयं हमको दिया और दे भी रहा है अभी भी, है ना? और भजन संहिता 114 अध्याय 1 वचन नंबर 4, बोलिए मेरे साथ। 111 अध्याय का 4 बोलिए। एक 111 अध्याय का वचन नंबर 4 है। ओके, 111 अध्याय वचन नंबर 4 कहता है, उसने अपने अद्भुत कार्यों का स्मरण कराया, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। किसने स्मरण कराया? परमेश्वर। जब मेरे लाइफ में वो चीजें स्मरण भी नहीं आ रही है तो मैं परमेश्वर के पास प्रेयर बाय द वही है। प्रेयर परमेश्वर से मैं बातें करता हूँ, उन चीज़ों को याद करता हूँ बजाय इसके कि मांगने की, हाँ, उन चीज़ों को याद करता हूँ। गॉड आपने क्या अद्भुत चीज़ें मेरे लाइफ में की थी। जब मैं अविश्वासी था, इस दुनिया की चीज़ों में, कहने का मतलब हो सकता है ना, लेकिन परमेश्वर आपका वो ग्रेस की वजह से मैं उद्धार में आया, मेरा जीवन बदल दिया आपने। वो ग्रेस क्या अद्भुत है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर को आप अनुग्रहकारी इतना है कि मैं उन चीज़ों को कीमत भी नहीं चुका सकता। वो परमेश्वर मुझे हेल्प करता है याद करने के लिए। और देन क्या बोलते हैं उस पंक्ति में? यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है ना? और नीति वचन का 24 अध्याय वचन नंबर 3 और 4 बोल सकते हैं मेरे पीछे। 24 अध्याय नीति वचन नंबर 3 और 4। क्या कहता है 3 और 4? बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ से वो स्थिर होता है, तथा ज्ञान के द्वारा कमरे में, वचन नंबर 4 में, तथा ज्ञान के द्वारा कमरे सब मनभाऊ वस्तुओं से भर जाते हैं, है ना? बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ से वो स्थिर रहता है। हाँ? जब हम स्थिर नहीं रह पाते तो हमारे अंदर वो आनंद नहीं होता। हाँ, विचलित रहते हैं ना, हम आनंद मनाने के लिए भी कठिन होता है। लेकिन जब स्थिरता आती है तो वहाँ पे मैं आनंद मनाने लग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ से वो स्थिर रहता है, तथा ज्ञान के द्वारा कमरे सब मनभाऊ वस्तुओं से भर जाते हैं। सो परमेश्वर क्या है कि ऐसा आनंद राजा के लायक उस क्या बोलते हैं कि कमरे में वो राजा
जो उसने हमें कहाँ पे बुलाया है? कमरे में बुलाया है, वहां पे लेकर आया है वो, और उस कमरे में वो आनंद है। और कैसा है पता है वो आनंद? क्या बोलता है? उसने उसके लिए, हम सबके लिए बाय द वे, अनुग्रह के असीम धन का जो भंडार था हमारे लिए खोल दिया, और उस भंडार से उसने हमको दिया। और वो कैसा पता है? हर एक मसीही जन के लिए। लेकिन क्या हर एक मसीही उस तरह से वो जीवन जी पाता है? क्या हर मसीही वो आनंद कर पाता है जो गॉड ने अपने असीम अनुग्रह के धन के द्वारा वो दिया है? सब लोग नहीं कर पाते। क्यों? यस, हर एक व्यक्ति सेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने तो सेम अनुग्रह के धन से दिया सबको, है ना? उसने कमी नहीं किया किसी को। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि मैं किस प्रकार से रिसीव कर रहा हूँ, कैसे, है ना? मैंने क्या रिसीव कर रहा हूँ, किस प्रकार से रिसीव कर रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हर किसी को दिया है, सेम दिया है, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमको उद्धार कैसे मिला? विश्वास के द्वारा। हर किसी को विश्वास के द्वारा उद्धार मिला। मैं भी विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह से मेरा भी उद्धार हुआ। और बाइबल कहता है हर किसी का उद्धार विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा ही हुआ, कर्मों से नहीं। सेम दिया उसको, असीम अनुग्रह के धन के अनुसार वो सारा चीजें उसने दिया हमारे लायक में। और वो कैसा है? मैं उसके कमरे में आता हूँ, उस धन को रिसीव करता हूँ, और देन मैं आगे चलता हूँ। और कमरा, उस कमरे में वो राजा स्वयं बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है। ऊपर वो राजा आपका हमारा इंतजार कर रहा है। इस भवन में आने से पहले वो राजा यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा है, ताकि वो राजा हमारे जीवन में आशीष दे। और आशीष चीजों वस्तुओं की नहीं, है ना? कई बार आशीषें हम इस प्रकार दे मापने लग जाते हैं कि क्या मेरे लाइफ में वस्तुएं ऐड हो रही है कि नहीं, घरों में वस्तुएं ऐड हो रही है कि नहीं। गॉड बोलता है मैं तुम्हें टेम्पररी वो चीज़ें नहीं देना चाहता हूँ, मैं परमानेंट वाली चीज़ें देना चाहता हूँ, जो अस्थाई है, जो स्थिर रहने वाले हैं। गॉड वो चीज़ें देता है, और उसके साथ में बाय द वे गॉड वो भी चीज़ें देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन से लगने वाली जरूरतों को गॉड नहीं देगा, वो देगा। क्यों देगा? भजन संहिता का 84 वचन नंबर 11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हाँ। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। क्या कह रहा है? जो लोग खरी चाल चलते हैं, हाँ? क्या आप अपने आप को यहाँ पे रखना चाहेंगे? इस पंक्ति में अपने आप को रखिए वहां पे कि परमेश्वर मैं आपके सामने खरी चाल चलना चाहता हूँ। और वचन क्या कहता है कि उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कि कौन कह रहा है? मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है ना? अच्छी वस्तु बात, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वाला, है ना? ब्रांड हेवन का, वो ब्रांड हेवन के सारे ब्रांड, इस पृथ्वी के ब्रांड वाली वस्तुएं एक न एक दिन मिट जाएंगी, पुरानी हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं, हमको भी वो निराश कर सकती हैं। लेकिन हेवन का जो ब्रांड है वो हमारे लाइफ में कभी निराशा नहीं लेकर आएंगी।
और वो कभी टूटेगी भी नहीं। और वो चीजें कैसा धुंधला भी नहीं होगा। हाँ, इस दुनिया में कुछ चीजें होती उसका कलर धीरे धीरे डल होने लग जाता है। हाँ, होता है कि नहीं? लेकिन जो स्वर्ग के ब्रांड से गॉड देता है वो चीजें धुंधला भी नहीं। गॉड बोलते हैं कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़े, उसके भंडार में ये है। और प्रेयर वही है भाई। प्रेयर में मैं सिर्फ मैं गॉड के साथ में मैं मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि इस प्रेयर में परमेश्वर के साथ मैं अनंत के जो लाइक कहने में तो वो चीजें हैं मैं उसके साथ में सहभागी होने लग जाता हूँ, है ना। प्रेयर सिर्फ यही नहीं है कि मैं उसके सामने सिर्फ मांगना है मुझे। यस, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन खटखटाने के बाद खोलने वाला पार्ट के जब राजा वो डोर ओपन करे तो उस डोर उस रूम में गॉड के साथ बातें भी करना है मुझे। गॉड के साथ बातें भी करना है, गॉड के साथ समय बिताना है। और उस कमरे में मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि उस कमरे में और किसी को एक्सेस नहीं है। उस कमरे में बाय द वे शैतान की भी पहुंच नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। सो कहने का मतलब हो सकता है आप है ना मुंबई में 1 आर के ही हो, दरवाजा ना हो तो फिर क्या, मे भी हो सकता है 1 BHK हो, लेकिन हो सकता है उस तरह से रूम दरवाजा बंद करने के लिए अवसर ही ना मिले, देन क्या। तो मेरे माइंड में बहुत सारे जो है ना बाहर से आने वाली चीजें, उस डोर को बंद करना है मुझे और उस परमेश्वर से बात करना है। गॉड इस रूम में सिर्फ आप है, क्योंकि आप मुझे इस रूम में बुलाया है और इस रूम में आप मुझे लेकर भी आए हैं। कलीसिया में हर एक मसीह बुलाया गया है और कलीसिया में हर एक मसीह को परमेश्वर लेकर आया है। मैं नहीं लेकर आया भाई, गॉड लेकर आया। ये गॉड का काम है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह के जीवन को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा। गॉड ने रखा है, लेकिन उसने हम सबको उसने अपने लहू से खरीदा है, कीमती लहू से खरीदा है। और उस लहू का कीमत बाय द वे इस दुनिया की कोई भी चीजें नहीं दे सकती, कोई भी चीजें उस फुलफिल नहीं कर सकती है। क्योंकि इसलिए तो गॉड हमको क्या कहता पता है, बहुमूल्य, हाँ प्रेशियस। आप और हम परमेश्वर की नजर में प्रेशियस हैं और हमें यह समझने की जरूरत है। जब ये समझ जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ आनंद भी कर पाएंगे और उन चीजों को याद भी कर पाएंगे। हमें याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर की नजर में मैं बहुमूल्य हूँ, प्रेशियस हूँ, कीमती हूँ। शैतान यही तो कोशिश करना चाहता है, क्या बोलेगा, अरे क्या तुम कैसे कीमती हो, बहुमूल्य हो, तुम्हारी लाइफ में ये सारी सिचुएशन चल रही है, तुम्हारी लाइफ में हाँ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहा है, कई घर में कई बार कमी भी पड़ जाती है। शैतान ये चीजें याद दिलाना चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर परिस्थितियों से भी बढ़कर है। परमेश्वर चाहे तो मुझे ये परिस्थिति सेकंड में हटा सकता है, अगर वो नहीं भी हटाया तो भी वो परमेश्वर है, तो भी वो परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रॉमिस किया है। हाँ? और भजन संहिता 34 वचन नंबर 9 और 10। वचन नंबर 9 और 10 क्या बोलते हैं यहाँ पे, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो।
परमेश्वर के पवित्र लोगों, यहाँ पे आप सब बैठे अपने आप को कह सकते, परमेश्वर मैं आपका पवित्र जन हूँ, परमेश्वर आपने मुझे पवित्र किया है। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको पवित्र करके बुलाया है। पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं। एक खरी चाल है और दूसरा है भय मानना। हाँ, किसी भी बात की घटी नहीं हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को बनाया है, तो हमारे जीवन के लिए उसने, हमारे जीवन के लिए हर एक चीज उसने रखा भी है। इसलिए तो यीशु मसीह आया इस दुनिया में, उस क्रूस पे हमारे लिए बलिदान किया, ताकि हमारे लाइफ से जो चीजें दूर थी वो चीजें हमारे करीब में और हम उसको देख भी पाए और उसको परमेश्वर के साथ में हम उन चीजों को आनंद भी उठा सकें। और क्रूस पे यीशु मसीह ने वही किया। उसके पहले हमारे पास आनंद का कोई भी ब्रांड नहीं था बाइबल में, लेकिन जिस वक्त आप और हम यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए संपूर्ण बलिदान, वो लहू बहाया गया जो उसका बहुमूल्य लहू, और उसने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, और जिस दिन हमने विश्वास किया वो परमेश्वर हमारे और आपके लाइफ में स्वर्गीय ब्रांड से वो सारा चीजें भर दी। हाँ? और वो कैसा है? बहुमूल्य है। हमें बहुमूल्य बनाया और हमारे जीवन में लगने वाली चीजों को भी बहुमूल्य चीजें भी देना चाहता, दे रहा है आज भी। बट उसके लिए भय मानना और खरी चाल की जरूरत है। कंडीशन नहीं है बाय द वे, हाँ कंडीशन नहीं है, लेकिन मेरा वो कर्तव्य है। हाँ, वो कंडीशन नहीं है, लेकिन वो एज अ बिलीवर होने के नाते, मसीह होने के नाते वो मेरा कर्तव्य है। जब मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूँ तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो देगा। अगर नहीं भी दिया नो प्रॉब्लम, परमेश्वर थैंक यू, मैं आपके उन कार्यों को, अद्भुत कार्यों को स्मरण करके आगे चलूंगा। अगर चीजें नहीं भी हो रही है, नहीं भी मिल रही है, मेरे कहने का मतलब ये हो सकता है मेरे मांगने के अनुसार वो चीजें नहीं भी हो रही है, नो प्रॉब्लम गॉड, आप मेरे साथ में है, आपने जो अद्भुत कार्य किया है उन चीजों का स्मरण करके मैं आगे चलूंगा। वो मेरा रिलेशन को टूटने में नहीं, बल्कि उस रिलेशन को मजबूत होने के लिए मदद करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है, वो प्रेमी है। अब श्रेष्ठ गीत का अध्याय 8 अध्याय में, आई थिंक 8 अध्याय में, हाँ 8 अध्याय में वचन नंबर 6 में बोलता है, वहां पे बोलता है कि तू मुझे मुहर के समान अपने हृदय पर लगा ले, ताबीज के समान अपनी बाह पर बांध ले, क्योंकि प्रेम तो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। क्या? प्रेम मौत से भी बढ़कर सामर्थी है। और पौलुस ने उस चीज को कहा कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और कैसे चीजें रखा, ना नंगाई, ना क्या होता है, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना चीजें उसके प्रेम से हमको अलग नहीं करेगी। हाँ, बल्कि वो प्रेम जो मृत्यु से भी बढ़कर है, सामर्थी है। मृत्यु बाय द वे जब तक विश्वास में नहीं, वो मृत्यु के पास भी एक पावर थी। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को क्या किया, उस क्रूस पे हरा दिया, और इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा। और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, किया है जिसने, यीशु मसीह ने उसे वही भी जय दिया, उसे वही जय। और हमारे पास वो प्रेम है जो मृत्यु से भी सामर्थी है, मृत्यु से भी सामर्थी है। और आगे अच्छा पाठ उसी में लिखा बोलता है, और ईर्ष्या अधोलोक के समान निर्दयी
उसकी लपटें तो आग की लपटें हैं, हाँ यहोवा ही की लपटें हैं। सो ये कैसा, क्या परमेश्वर अन्याय है? अविश्वासियों के लिए ये लपटें नहीं है। क्यों? नरक में एक लपट है जो कभी वो आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वास करता है उस आग से वो बचा लिया जाता है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी हालत का उसकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जिस क्षण में उसने कहा यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ, परमेश्वर उसको इस लपट से, उस नरक के लपट से उसी क्षण से बचा लेता है और वो कभी भी उस जगह पे नहीं जाने पाएगा, बल्कि उसके अनंत में जाने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है अनंत जीवन के लिए। अभी वो मौत उसके ऊपर सामर्थ्य नहीं हो पाएगी, बल्कि उसका प्रेम उसके ऊपर सामर्थ्य होगा। हाँ, उसका प्रेम उसके ऊपर सामर्थ्य होगा। वाह, कितना अद्भुत पार्ट है। लाइक हमारे लाइफ में गॉड ने वो चीजें दी है कि मौत के ऊपर भी सामर्थ्य है, उसका प्रेम और अनंत जीवन। कहने का मतलब एक जगह पंक्ति में बोलते हैं कि धर्मी जन की जो मृत्यु परमेश्वर की नजर में अनमोल है, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है। वाह, कितना अद्भुत है। हम सब रैप्चर के इंतजार कर रहे हैं। वो समय कब आएगा हमको नहीं पता, लेकिन वो समय है। पलक झपकते ही हर एक मसीही जन हवा में बादलों पे उठा ले, उससे मुलाकात करेंगे। और आज हम उसके लिए भी याद करते हुए जीवन जी रहे हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे स्मरण के लिए प्रभु भोज किया करो। उसके स्मरण में हम करते हैं प्रभु। और उसके स्मरण ये भी है कि हमारे लिए गॉड आने वाला भी है, वो भी हम स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। और लास्ट में भजन संहिता 4 अध्याय, आखिरी में 4 अध्याय हो सकते हैं, वचन नंबर 6-7 क्या बोलता है। अनेक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल गया आप सबको। पढ़िए एक जन, आपका ट्रांसलेशन क्या बोलता है। 4 अध्याय वचन नंबर 6। वो से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ओह, क्या बहुत से लोग हैं जो हमको कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन हमको भलाई दिखाएगा। हाँ, आगे। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और आगे, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हाँ, और जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि तूने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है। हाँ, उस आनंद से भी अधिक जो उन्हें अन्न और दाख मधु से बढ़ती, अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। किसको दाख मधु और अन्न से बढ़ती से आनंद होता है? यहाँ पे है पहले वाले पार्ट में क्या क्या कहता है। अनेक लोग हैं कहते हैं कि कौन हमें भलाई दिखाएगा। उनके लिए ये पार्ट है। बाय द वे, क्या उनको कैसे आनंद मिलता है? दाख मधु और अन्न से। यस, एक मसीह भी बाय द वे अन्न के साथ, परमेश्वर को दिया हुआ अन्न के साथ वो आनंद मनाता है। कि इसलिए तो ऐसा मसीह होने के नाते लाइक कहने मतलब हम खाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है। यस, आमीन। आप सहमत है मेरे साथ? यस। और क्या बोलते हैं, लेकिन वो आनंद उस दाख मधु और अन्न से भी बढ़कर है। वाह, अद्भुत परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कहने का मतलब वो आनंद परिस्थितियों के ऊपर भी है। वो आनंद परिस्थितियों के ऊपर भी है, और उसमें ग्रेस है। उसमें ग्रेस है। ग्रेस हमें आनंद मनाने के लिए मदद करता है।
ग्रेस हमको दोषी नहीं ठहराता, ग्रेस हमको आनंद मनाने के लिए मदद करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय प्रभु आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु आपके पास वो आनंद है परमेश्वर जो अनंत का आनंद है। आपने प्रभु आपने हमें उस प्रेम से प्रेम किया परमेश्वर जो प्रभु बिना स्वार्थ का है परमेश्वर, वो प्रेम जो मौत के ऊपर भी सामर्थ्य है, मौत से भी बढ़कर है। आपने वो हमें प्रेम दिया प्रभु। इस भवन में हर एक व्यक्ति जो बैठे हुए परमेश्वर प्रार्थना करें, मांग रहे परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह हेल्प कीजिए परमेश्वर, आपके साथ चलने में प्रभु यीशु मसीह आनंद मनाने में हेल्प कीजिए परमेश्वर। यस परमेश्वर, उन चीजों को याद करने में मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने अद्भुत सामर्थ के कार्य किए हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते लॉर्ड। आपका अद्भुत प्रेम प्रभु हमारे लाइफ में अद्भुत चीजें करता है परमेश्वर। यस लॉर्ड। और आप प्रभु यीशु मसीह खरी चाल चलने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह कोई भी अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ते परमेश्वर। आप हर एक चीजें प्रदान करते हैं परमेश्वर, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आप आत्मिक चीजें प्रदान करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, क्योंकि ये शरीर की जो आवश्यकताएं जरूरत है कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन उन चीजों में सेटिस्फाई देने के लिए सिर्फ स्वर्गीय चीजें ही हो सकती है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हेल्प कीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु, इस भवन में बैठे हुए हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस भवन में आप यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप अभी तक उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे, आप उसे प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज ये समय आपके लिए अपने दिल में मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। सबके सर इस समय झुके हुए हैं, आंखें बंद हैं, परमेश्वर के सामने आप परमेश्वर आपके सामने है, वो आप उसके सामने हैं। अपने दिल में यदि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो यीशु मसीह आपको एक गारंटी देता है कि आपके सारे पाप को क्षमा कर दिया है और वो आपके जीवन में वो आनंद का हिस्सा उसने ऐड कर दिया है, और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जोड़ दिया है, और उस चीज़ों को आपके लाइफ में वो आपको अनुभव करवाना चाहता है आपके अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Yeah.
कहाँ पे बैठे थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए? अद्भुत वचन थे ना? यस, परमेश्वर के भवन में आनंद है, परंतु उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। मिलके गाते, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, तू तेरी मर्जी। सारे मिलके आपके जीवन में परेशान ये जीवन है तेरा प्रभु, तू ही राज कर, तू तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु, तू ही राज कर, तू तेरी मर्जी। हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की बरसती है, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की बरसती है, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। पूरी समाप्ति, हारा शैतान की पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान की पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की बरसती है, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की बरसती है। विश्वास करते यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की बरसती है, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की बरसती है, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। यीशु संग जो, यीशु संग जो, यीशु संग जो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। नेहमिया 8:10 है ना, क्लासिक पंक्ति क्या बोलते हैं? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत बनती है। क्या है? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत बनती है, हमारा सामर्थ्य है। कमजोरियों में सामर्थ्य है। हम जब फेल होते हैं तो भी सामर्थ्य बनेगा।
इसलिए वो आनंद परिस्थितियों पे आधारित नहीं है। हाँ? खुशियां हैं जो परिस्थितियों पे आधारित होती है। कुशलता भी कई बार परिस्थितियों पे आधारित हो सकती है, लेकिन ये जॉय है, खुशियां और कुशलता ये बाहरी है ना दिखाई देता है, लेकिन आनंद कई बार किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन आनंद मना सकते हैं। जब आनंद मनाने लगेंगे तो भीतर पे भर जाएंगे। गॉड करेगा, गॉड करेगा, लेकिन उसके लिए उसके कमरे में जाना पड़ेगा। हाँ, उसके कमरे में जाना पड़ेगा। आज भी बाय द वे हमको हमेशा अपने कमरे में बुलाता है ना। उसका कमरा, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तभी भी उसके कमरे में जा सकते हैं। किचन में है तो भी आप उसके कमरे में जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज में है तो भी उसके कमरे में जा सकते हैं। उसके कमरे में जाने के लिए बाय द वे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमारे पाप रोक सकते हैं। हाँ? उसके कमरे में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे पाप रोक सकते हैं। इसलिए क्या बोलता है, जो खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उसके लिए, उनके लिए कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ता। हाँ? रख नहीं छोड़ता है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन क्या मैं अपने आप को कहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ रखा है, कोई भी चीज़ें नहीं रख छोड़ना चाहता है, लेकिन मैं उसको उसके सामने लाइक कहने तो उसके उस कमरे में जाके मैं उस चीज़ को स्वीकार रिसीव कर सकता हूँ, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर, आपके हर एक उपकारों को परमेश्वर अपने जीवन में याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए परमेश्वर। यस प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आनंद मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते चले। ये मसीह जीवन आपने दिया है प्रभु, और आनंद भी आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु उस आनंद में चलने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस पे आपने हमारे लिए जो सारा चीज़ें कर दिया प्रभु, हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, बल्कि आपने सब संपूर्ण हर एक चीज़ फिनिश कर दिया प्रभु यीशु मसीह। और आपने हमें एक ग्रेस दिया है आज प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। प्रार्थना करें प्रभु कि पूरे हफ्ते में मदद करना प्रभु, सुरक्षित रखना हर जन को प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु यीशु मसीह। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रोटेक्शन देना प्रभु, और उनके भी ज़रूरतों में मदद करना प्रभु यीशु मसीह। हमारी ये प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए सारा चीज़ों के द्वारा प्रभु। ये चर्च आपका चर्च है परमेश्वर, क्योंकि आपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।